Sandeep ji, thank you so much for being part of the podcast. I'm most grateful to you that you could spare time और आप election campaigning के दौरान आए आप. So both of us are very happy that you're here. Thank you. It's a battle which is very interesting, the New Delhi constituency. Two sons of former chief ministers fighting, and you have Arvind Kejriwal, who's been chief minister several times over. You as a son of the most popular chief minister of Delhi, Sheila Dikshit, undoubtedly. For you, how much of a battle is it to fight against Kejriwal? देखिए, बैटल वाइज ये माने मैं 3 चुनाव लड़ चुका हूँ, मेरा चौथा है, और शीला जी के चुनाव कांग्रेस के लड़ चुका हूँ. कहें तो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बैटल, मोस्ट एक्साइटिंग बैटल एक्चुअली. टफ तो देखो सब होते हैं, और स्वाभाविक है आप सीएम के खिलाफ लड़ो. कांग्रेस की आप सब जानते हैं हालत बहुत अच्छी नहीं रही है, मतलब एक समय में तो वाइप्ड आउट ही मान लो. तो वहाँ से आगे बढ़ना तो पार्टी का, उसके वोट का जो चैलेंज है वो चैलेंज है. लेकिन आप एक ऐसे पर्सनैलिटी के खिलाफ लड़ रहे हो जिसको एक समय मतलब बहुत बड़े लेवल पर माना जाता था. कुछ लोग कहते थे प्रधानमंत्री तक बन सकता है, ये कहते थे कि क्या वैकल्पिक राजनीति एंड ऑल, वो सब जो भी कहानियाँ चलती थी. तो उस मामले में ये था कि नहीं, इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग इलेक्शन. और जैसे स्मिता जी, मैं इलेक्शन में घुसता चला गया, क्या होता है जब आप कई नई चीज़ में जाती हो तो आपके मन में कुछ चीज़ें होती हैं कि मेरी ये चुनौतियाँ होंगी और ये मेरी अपॉर्चुनिटीज़ मिली. अच्छा ये लगा कि वो ऑलमोस्ट इलेक्शन वैसे बैठ रहा है. हाँ, जो मुझे एक समझ थी केजरीवाल की, कुछ समझ पहले की थी, कुछ समझ इनके 10 साल की थी, वो समझ मुझे लगा थोड़ी बहुत सही है कि ये क्या कर पाएगा, क्या करेगा, कैसा करता है, क्यों करता है, किस पैंतरे पे कब बैठता है, लोगों के बीच में क्या होगा. काफी हद तक मुझे लगा कि इट्स नॉट बैड यार, संदीप, यू नॉट सो बैड, राइट? यू नो हिम बिकॉज रिपोर्टर्स तो सब कहते हैं कि देखा हुआ है आपके यहाँ बैठे, आपका जो पंडारा पार्क वाला घर था वहां पे वो आते थे, स्ट्रेटेजाइज करते थे आपके साथ बैठ के. सो यू नो हिम, डोंट यू? नहीं, इतना भी नहीं. आई मीन लेट्स नॉट ओवरडू द थिंग, बट हाँ, मैं 2 मिनट अगर लूँ तो मैं बता दूं. इसी 2004 जब मैं जीत के आया था, मैं उसके पहले वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में. एंड मैं नॉर्मली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कहता हूँ बिकॉज एनजीओ का बड़ा अलग मतलब होता है. वी यूज्ड टू एक्चुअली वर्क इन फेयरली हम्बल एनवायरनमेंट्स. एनीवे, तो वहाँ अरुणा रॉय जी हैं, ये एमपीएसएस में, हाँ, उनको भी मैं जानता था. और तो उनका एक दिन मुझे फ़ोन आया कि संदीप, हमारे एक सहयोगी हैं दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल, और उसका आरटीआई में बड़ा काम रहता है और मैग्सेसे अवार्ड विनर है. तो आप कोई भी मैग्सेसे अवार्ड सुनेगा तो मन में बड़ी रिस्पेक्ट आएगी कि यार आदमी ने समाज के लिए कुछ अच्छा किया होगा. तो मैंने बड़ी ईगरनेस दिखाई. मैंने कहा नहीं सर, मैं बड़ा अच्छा, आप बताओ, मैं मिल के आऊँ. कहने का नहीं, वो मिलने आना चाहते हैं. तो मैंने कहा चलो ठीक है. उस समय क्या हुआ था, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद का पढ़ा हुआ हूँ. तो 2 वहाँ के स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे कि हम लोग उस समय ये जो है ना, इंटर्नशिप नहीं होती थी. तो दे सेड कि आप हो, हम लोग चाहते हैं कि नई तरीके से पॉलिटिक्स खेली जाए. तो वो सब होता है ना, एक बचपन की एक आग होती है. तो दे वर वर्किंग इन माई ऑफिस. उन्होंने भी कहा कि नहीं, बहुत अच्छा वो आए. तो ही केम वन डे टू सी मी. 2014 की एंड की बात होगी, 15 बिगिनिंग होगी, ठीक से याद नहीं है. एंड ही सेड कि देखा अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, लुक लाइक अ डिसेंट फेलो, इनकम टैक्स का था. उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि किस तरह पॉलिटिक्स होती है, क्या डे टू डे एंगेजमेंट होता है, क्या एमपी के चैलेंजेस होते हैं, लोग क्या समस्याएं लेकर आते हैं, मैं देखना चाहूँगा, सीखूंगा, देखूंगा, जैसे कोई कहता है. मैंने कहा बहुत अच्छे. तो हमारा क्या था, एक छोटा गैराज था जिसको हमने पब्लिक रूम में क्रिएट किया था, और वहाँ चिट्ठी टाइप होती थी, बातचीत होती थी. और फिर मेरा कमरा था जहाँ हम फाइनल करते थे. तो जो भी आते थे मुझे मिलते थे, ये सब. तो वो 1-2 दिन बैठे वहाँ पहले. तो फिर उन्होंने कुछ मुझे ये कहा कि इसका ऐसा करो, ऐसा करो. फिर 4-5 दिन वो वहाँ बैठे रहे. फिर एक दिन क्या हुआ कि वो मुझसे मिले और अपना कुछ फीडबैक दे रहे थे. तो उसमें मुझे लगा कि यार ये उतना बैलेंस नहीं है. सॉरी, मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं उस समय जो था, उसने मुझसे कहा कि संदीप जी, आप कमरे के अंदर क्यों मिलते हो, खुले में मिलो. तो आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू से कि कमरे के अंदर भी तो खुला है यार, ये कोई चेम्बर्स थोड़ी हैं भाई. एक समय में 20-20 आदमी लदा हुआ है. कोई किसी को स्कूल एडमिशन करानी है, किसी को अस्पताल का है, किसी का कोई फॉर्म नहीं भरा है, किसी को ट्रांसफर चाहिए, जो होता है सामान्य. तो मैंने कहा क्या मतलब है. कहने का आपके सामने पंडारा पार्क में मैदान है, मैदान में बैठा करो, और कुर्सी में इसकी क्या जरूरत है, वहां खुल के करो. सो आई सेड, ये ऑलमोस्ट थॉट कि पागल है क्या. फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा अरविंद जी, लोग आते हैं काम कराने, या तो मैं हर के दफ्तर में भाग के जाऊं, नहीं तो फोन करूंगा या चिट्ठी लिखूंगा.
चिट्ठी लिखूंगा तो या तो टाइपराइटर चाहिए या कंप्यूटर चाहिए। तो ही काइंड ऑफ डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड ऑल दी, ये वही, मैं बंगले में नहीं रहूंगा, मैं लाल बत्ती करूंगा। तो मुझे लगा यार ये सीरियस आदमी नहीं है। एनीवे, वो तो जो था सो था। तो कुछ दिन वो रहे, उसके बाद उनको कोई 2-3 प्रॉब्लम्स हुई। वो वहाँ सुंदर नगरी में कुछ राशन कार्ड पे कुछ आरटीआई का काम किया करते थे। सीमापुरी, हाँ, सुंदर नगरी सीमापुरी के पास है, जहाँ इनकी शायद कोई एनजीओ रजिस्टर्ड है। वहाँ 2-3 बार किया करते थे। तो ये कहानी खत्म हो गई। फिर मुझे 2009 में चुनाव हुआ, और 2009 में मुझे एक बार फिर वो निखिल डे जी हैं, काम करते थे अरुणा रॉय जी के साथ, उनका फ़ोन आया कि हम लोग यार, आप हो और आप चुनाव लड़ रहे हो, इस समय कांग्रेस की अच्छी वेव है, आप जीत रहे हो, हम चाहते हैं कि मदद करें इलेक्शन कैंपेन में आपका। तो मदद तो हर आदमी से एक्सपेक्ट करता है। तो उन्होंने कहा कि एक यार हमको थोड़ा सा हिस्सा दे दो, हम चाहते हैं नई तरीके का कैंपेन करें, ऑलमोस्ट विदाउट एनी एक्सपेंस। सो आई सेड वंडरफुल, भाई अगर एक्सपेंस नहीं होगा तो कितना अच्छी बात है। तो उनका ठीक है, आए, कुछ अपनी बातचीत की, कुछ आई डोंट रिमेंबर कौन कौन था। फिर उनका कि अरविंद जी भी उसमें मदद करेंगे। आई सेड वेरी गुड। अब मैं बस कभी कभी हंसी मजाक आता है इस बात पे। तो मैंने कहा आप एक वार्ड आप ले लो, मेरे अंदर 40 वार्ड थे, क्योंकि मेरे को भी डर था यार कि कहीं एक टेक ओवर कर ले कैंपेन, मेरा कार्यकर्ता सर पे चढ़ जाएगा, वो तो मेरी ऐसी तैसी कर देगा। वो अल्टीमेटली चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ाता है ना, एमपी इज ओनली ट्रांजिएंट। तो ऐसे ओके आई गिव यू 1 वार्ड। और इनका शकरपुर के पास कहीं ऑफिस था, तो वहाँ विनोद नगर और ये करके 2-3 वार्ड थे। हमने कहा कोई एक ले लो। देन ही ब्रॉट अ बिल, एक्सपेंस एस्टिमेट ऑफ 40 lakhs फॉर अ वार्ड। ओके, आई नो, मैं तो सितारे दिखने लगे। सो एनीवे, आई जस्ट पुट दीज टू। आपका बजट कितना था उस वक्त एक वार्ड के लिए? उस समय लाख से भी कम होगा। हाँ, इतना नहीं खर्चा होता था। आपको मालूम होगा दिल्ली में उस तरीके का खर्चा होता भी नहीं है। जो ऑफिशियल है वो तो शायद 80-90 जो भी है, पर दिल्ली इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव। What did you think he was trying to manipulate books? No, I don't think he was being financially dishonest. I don't think so. But at least let he me give him didn't make credit. But I think he was intellectually not in grasp, and एक IRS के आदमी है, कैसे कह सकते हैं कि he didn't understand numbers? No, I don't think I think he understands numbers only when it suits him. और इसलिए मुझे हमेशा लगा है कि there is something very major problem with it. He separates his mind. Almost for the first time I'm saying this, but there are 2 categories of people. There are people who are immoral. All of us are immoral at some point or the other in our lives. Okay. Right? None of us can say, Sure, that. of course. And We'll all be of the us- Buddha then. Yeah. All of us have done. I'm sure even the gods, when they come down to earth, they show both through their good deeds and bad deeds how human beings should live. But some people are amoral. And I think that's a dangerous category. Amoral में क्या है, जब अपने पर बनती है तो आप मोरालिटी को उसमें नहीं डालते, तो आप सच और झूठ का अंतर या गलत सही का अंतर नहीं समझ पाते। तो ये आप 2009-8-9 के मुझे लगा था, मुझे कई बार ये लगा कि ऐसा इस आदमी में। उसके बाद बहुत सरोकार नहीं हुआ। फिर आपको याद होगा ये जन लोकपाल का बिल चल रहा था, हंगामा चल रहा था, ये उसमें इंचार्ज वो थे, बड़े नेता बन गए थे। तो एक दबार मैं कहानी बताता हूँ, मैं लोधी गार्डन में दौड़ने जाता था, अभी भी थोड़ा सा रनिंग कर लेता हूँ। तो माई डॉटर एंड आई वर रनिंग, और मैं दौड़ रहा था, तो सडनली मैंने पीछे से सुनाई पड़ा, ये देखो चोर भाग रहा है। एंड दैट हिट मी, somebody shouted. वो सब हो गया था, 2G 3G एंड ऑल इट हैपेंड। और मैंने मन में कहा यार ये तो कहानी हाथ से निकल रही है हम लोगों के, अगर पब्लिक में ऐसा कहने लगे। सो आई थॉट पब्लिक परसेप्शन वाज सीरियसली गोइंग, जिस तरह इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये बात कर रहे थे। तो मैथ्यू, अगेन दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज देयर, आई कॉल्ड मैथ्यू। आई सेड मैथ्यू यार तुम भी याद है, यू रिमेंबर केजरीवाल एंड ऑल? मैंने कहा यार उस समय रीजनेबली लोग थे ये इस मूवमेंट में इनसे बात करते हैं। तो ही सेड फाइन। आई थिंक ही वेंट ओवर टू रामलीला मैदान। उस समय रामलीला मैदान शुरू हो गया शायद। वहाँ गए और वट एवर ही मेट, विच एवर वन ऑफ देम ही मेट, सो दे वर वेरी कीन। दे से नहीं, वी वांट टू ओपन डायलॉग विद द गवर्नमेंट। और मुझे जानते थे, कहने का नहीं हम उनसे मिल लेंगे। तो फिर हमारे एक कॉमन कॉन्टैक्ट थे, आई डोंट वांट टू नेम हिम बिकॉज सरकार में थे उस समय। उनके घर पर मेरे घर के पास ही, पंडारा पार्क के पास ही उनका घर था। तो सुबह लिए भी शूटिंग था, तो वहाँ वो आए रात को। और फिर वहाँ हम लोगों ने पहली बातचीत की। उन्होंने कुछ बताया किस तरीके का जन लोकपाल चाहिए। उसमें बहुत सी इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ें थी। CBI हो जानी चाहिए इंडिपेंडेंट, कोई आ जाए समन हो जाए उसको बुला लो। उनका ये भी कहना था, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये पैड पड़ा हुआ है, अगर ये मेरे घर में पड़ा है, ठीक है,
और अगर मेरे घर में है और मैंने नहीं खरीदा तो इसे भी रिश्वत माना जाए। मैंने कहा यार कल को कोई मिठाई का डब्बा ला रहा है, वो रिश्वत है क्या? कोई शॉल दे रहा है, कोई रिश्वत है क्या? ठीक है, आप एक्सपेंसिव गिफ्ट ना लो, बट कम ऑन, लेट्स सेपरेट रियल डिसऑनेस्टी विद दिस काइंड ऑफ, ये तो शोमैनशिप होती है।